आप इस वीडियो पर बाय चांस नहीं है। देयर इज अ रीजन, और वो रीजन आपको बाय एंड ऑफ द वीडियो क्लियर हो जाएगा। सो आई नो आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बट फॉर सम रीजन आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि जो मैं चाहता हूं क्या वो सच में पॉसिबल है। आप बिलीव नहीं कर पा रहे। एंड लेट मी टेल यू, आपको अपने मैनिफेस्टेशंस को पाने के लिए उनमें बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है। ना आप सोचेंगे प्रत्युष हर कोई बोलता है बिलीव करो तो मैनिफेस्ट होगा, लेकिन आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आपको 4 स्टेप्स अप्लाई करना है। आपको रेजिस्टेंस को रिलीज करना है, आपको अपनी डिजायर्स को नॉर्मलाइज करना है, आपको एक्ट एज इफ करना है, एंड आपको राइट टाइम पर यह प्रैक्टिसेस करना है। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो योर फ्रीक्वेंसी विल बी सो मैग्नेटिक कि आपकी डिजायर्स आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंड इफर्टलेसली मैनिफेस्ट होगी। लेकिन आपको इस चीज को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, जिसे मैं बताने वाला हूं। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में, रिलीजिंग रेजिस्टेंस। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग मैनिफेस्टेशन में फेस करते हैं और वो है रेजिस्टेंस। जैसे ही वो अपनी डिजायर के बारे में सोचते हैं, डिजायर के साथ साथ में उनके मन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे बिलीफ कि क्या ये होगा, शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हाउ, कैसे होगा, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा कि ये होने वाला है, इज इट रियल, क्या मैं ये जो कर रहा हूं क्या सच में काम भी करेगा, एंड क्या ये केवल एक मेंटल मास्टरबेशन है। डाउट, व्हाट इफ अगर मेरे लिए काम नहीं करा तो, व्हाट इफ शायद अगर मैं फेल हो जाऊं तो। और ये सारे रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाते हैं। एंड उसके बाद काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं और कहा जाता है कि बिलीव करो, जो तुम चाहते हो उसमें पूरा ट्रस्ट करो, एंड दे फोर्स देमसेल्व्स टू थिंक पॉजिटिव, टू बिलीव कि जो वो चाहते हो जाएगा। एंड अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, तो उसमें बिलीव करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। सो मैं आपसे कहूंगा कि आपको बिलीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वॉट यू नीड टू डू इज दिस, यू जस्ट नीड टू फील द फीलिंग कि क्या हो अगर ये सब चीजें पॉसिबल हो ना। यहां पर आप बिलीव नहीं कर रहे, यहां पर आप अज्यूम कर रहे हो। व्हाट इफ, नेविले गोडार्ड एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक देते हैं। उनसे भी ये सवाल पूछे गए कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे, एंड ही सेड बिलीव मत करो, फोर्स मत करो अपने आप को। इंस्टेड ऑफ दैट अपने आप से सवाल पूछो, इजंट इट वंडरफुल, अगर ये हो गया तो इजंट इट वंडरफुल, अगर मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हो, इजंट इट वंडरफुल, अगर मैं अपने पार्टनर के साथ हनीमून पर हूं, इजंट इट वंडरफुल, कि अगर मैं परफेक्ट हेल्थ में हूं, इजंट इट वंडरफुल। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ टू बिलीव व्हाट यू वांट, स्टार्ट टू प्ले विद इट। जैसे कि अगर आप जर्नी पे जा रहे हैं, लेट्स से यू आर गोइंग टू गोवा, तो जर्नी में आप ये बिलीव नहीं कर रहे कि आप गोवा के अंदर हो, बल्कि आप उस एंटिसिपेशन में कि आप गोवा जा रहे हो, आप जर्नी को एंजॉय करने लगते हो कि यार वाओ, कितना अच्छा वहां पे बीच होगा, कितना अच्छा वहां पे एनवायरमेंट होगा, हम चिल करेंगे। सो सेम तरीके से आपको अपने मैनिफेस्टेशन को एक जर्नी के रूप में देखना है और उसके एंटिसिपेशन में एक्साइटेड महसूस करना है, हैप्पी महसूस करना है। सेम थिंग, सो यू नीड टू गो फ्रॉम कीपिंग रेजिस्टेंस इन योर माइंड to just having fun. Isn't it wonderful to have what you want? Just play with it. Don't believe in it. Just play with it. Force मत करो अपने आप को, हो गया तो कैसा होगा। सो रेजिस्टेंस को रिलीज करने के बाद आती है स्टेप नंबर 2, और वो है अपनी डिजायर्स के साथ में नॉर्मल फील करना। मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप अपनी करंट लाइफ के बारे में सोचते हैं, वो चीजें जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? डेफिनेटली नॉर्मल। बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता, बट यू फील नॉर्मल। हाँ, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट यू फील नॉर्मल। वो बेड, वो कॉफी, वो दोस्त, वो वर्क स्पेस, वो फोन, आप इन सब के साथ नॉर्मल फील करते हो। और यही मैनिफेस्टेशन का की है। जिन चीजों के साथ आप नॉर्मल फील करते हो, वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, बिकॉज वो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। अगर आप अपने गोल्स को बहुत बड़ा मानते हो, स्पेशल मानते हो, तो वो चीजें आपसे दूर हैं। यू नीड टू मेक दोस गोल्स नॉर्मल फॉर यू। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। व्हेन दे थिंक अबाउट मनी,
They think about huge mansions, बड़े बंगलोज हैं, फरारी है. When they think about marriage और प्यार के बारे में सोचते हैं, oh finally मेरा स्पेशल पर्सन मेरी लाइफ में आ गया. नहीं, आपको ये नहीं करना है. आप यहां पे अपनी डिजायर्स को अपने से दूर कर रहे हो, उसे स्पेशल बनाकर. इंस्टेड ऑफ दैट फील नॉर्मल. अगर आपके पास में पैसा है तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे? आप कितना पैसा खर्च करोगे, कितना सेव करोगे, और जब पैसा आपके पास में होगा, हाउ वुड यू फील? आपका डे टू डे लाइफ क्या होगा? आप सुबह कब उठेंगे? आप अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से बात करेंगे? डिनर पे कहां जाएंगे? अपने पार्टनर के साथ आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होगी? आप कौन सा टीवी सीरीज बैठकर देखेंगे? मेक इट नॉर्मल, जैसे नॉर्मल है. डोंट मेक इट टू बिग. फैंटेसाइज मत करो बहुत बड़ा कि वाओ कुछ बड़ा अमेजिंग होने वाला है. नहीं, ये नॉर्मल है, यही होगा. डे टू डे लाइफ देखो अपनी उस मनी के साथ में. डे टू डे लाइफ देखो अपने पार्टनर के साथ में. डे टू डे लाइफ देखो अपनी परफेक्ट हेल्थ में. दिस विल मेक योर मैनिफेस्टेशन 100 times फास्टर. आई होप यू गॉट द आइडिया. बट केवल इमेजिनेशन में ही नॉर्मल नहीं करना है, बल्कि अपने एक्शन में भी. और यहां पे आती है स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3, एक्ट एज इफ. कई लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आज बहुत सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए. तो जब आपने ऑलरेडी मान लिया है कि आपकी डिजायर्स आपके लिए नॉर्मल है, आप उसके साथ नॉर्मल होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन उसे एक्शन में कैसे लाएं? और कई लोगों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, आपको बस उसका जवाब देना है और उसे अप्लाई करना है. सवाल नंबर 1, अगर आपकी डिजायर्स ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, तो आप सुबह कितने बजे उठेंगे? दूसरा सवाल, उठने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे? क्या आप अपना फोन चलाएंगे? क्या वही पास्ट की बातें सोचेंगे, अरे यार मेरे पास मनी नहीं है, अरे यार मेरे पास में वो पार्टनर नहीं है? या फिर आपके विचार अलग होंगे और आपकी एक्शन अलग होगी? क्या आप अपने दिन को प्लान करेंगे, या फिर आप अपना फोन चलाएंगे? तीसरा सवाल, आपके कपड़े कैसे होंगे? अगर आपकी डिजायर्स ऑलरेडी आ चुकी है, आपकी लाइफ मैनिफेस्ट हो चुकी है, तो आपके कपड़े कैसे होंगे? लेट्स से अगर आपको जॉब मिल चुकी है, तो आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे? आपका बिजनेस जो है वो बन चुका है, आप करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे होगा? अगर आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल पार्टनर के साथ रहते हैं, तो आप अपना कैसे ध्यान रख रहे होंगे? आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या होगी? आप किस तरह खाना खाएंगे? आपका दिन कैसा दिखाई देगा? आपका परफेक्ट डे कैसा दिखाई देगा? आप रात को डिनर कितने बजे करेंगे? जब कोई आपसे मिलेगा तो आप उसे कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? आप अपने दोस्तों से किस तरह की बातें करेंगे? क्या गॉसिप करेंगे लोगों के बारे में, नेगेटिव बातें करेंगे, अरे ये नहीं हुआ, हाय मेरी लाइफ खराब है? या फिर आप एम्पावरिंग बातें करेंगे? रात को आप सोने कब जाएंगे और सोने के पहले क्या करेंगे? आप किस तरह के टीवी चैनल्स देखने वाले हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स देखने वाले हैं? और पूछिए अपने आप से कि अगर सच में मेरी डिजायर्स मेरे लिए नॉर्मल है, तो मैं अपने एक्शंस में उन्हें कैसे महसूस कर सकता हूं? लेट्स से आपका गोल है बहुत सारी मनी अर्न करना. यू कैन आस्क योरसेल्फ, हाउ आई कैन फील मोर रिच टुडे? सिंपली आप 5 स्टार होटल जा सकते हैं. आपको वहां पे कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप एक सिंपल कॉफी ले सकते हैं. इट विल कॉस्ट यू अबाउट 300-400 रुपीज. चाहिए और 5 स्टार होटल में उसका एक्सपीरियंस लीजिए. लिसन टू ब्यूटीफुल अमेजिंग सॉन्ग्स एंड फील इट. महसूस करिए. एक्ट एज इफ का मतलब होता है कि आप ये मानते हैं कि आपकी डिजायर्स ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप कैसे एक्ट करेंगे, या फिर उनकी प्रिपरेशन में कैसे एक्ट करेंगे. लेट्स से आपकी शादी होने वाली है, तो आप उसकी प्रिपरेशन में क्या एक्ट करेंगे? मे बी आप ड्रेसेस देखेंगे, मे बी आप लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उन लोगों की जिन्हें आप बुलाने वाले हैं. सो स्टार्ट एंड टेक दोस एक्शंस राइट नाउ. अपनी डिजायर से डिटैच होकर उसे नॉर्मल मानकर इन एक्शंस को लेना स्टार्ट करें.
एक्ट एज इफ का मतलब यही है, एंड कितना पावरफुल है, क्योंकि जब आप एक्ट एज इफ करते हैं, एक्शन लेते हैं अपने गोल्स की प्रिपरेशन में, या फिर ये मान कर कि गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे मनी को मैनेज करते हैं, वैसे अपने आप को प्यार करने लगते हैं, यूनिवर्स दिखता है कि दिस पर्सन इज रेडी, गिव हिम मोर मनी, गिव हर लव. सो एक्ट एज इफ, दिस इज वेरी पावरफुल. नाउ मैं चाहता हूं कि अभी आप वीडियो को रोकें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप आज से 3 कौन सी एक्शन लेने वाले हैं जो आपकी डिजायर से मैच करे. यूनिवर्स को ये बताए कि आप रेडी हैं. क्या वो मनी को मैनेज करना है, क्या वो सुबह जल्दी उठना है, क्या वो एक डिफरेंट तरह के कपड़े पहनना है, वॉट एवर इट इज. एंड थिंक अबाउट सिंपल एक्शन. ओके, यहां पे याद रखना, कई बार जब हम गोल के बारे में सोचते हैं तो लोग एक माउंटेन के बारे में सोचते हैं कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा रिस्क लेना है, बहुत बड़ी एक्शन लेना है. नहीं, आपको सिंपल स्टेप्स के बारे में सोचना है. 1 स्टेप. जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा पहला स्टेप यह था कि मेरे बिजनेस का नाम क्या होगा. मॉडर्न एज मॉन्क एजुकेशन. दैट्स इट. दैट वाज माय फर्स्ट एक्शन. वेरी सिंपल. So think about it and let me know in the comment box. आपके 3 aligned action. Step number 4 है अपने टाइम को अपने कंट्रोल में लेके आना. अब देखो, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, टेक्निक्स है बहुत सारी, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. इवन मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि आपको कैसे अफर्मेशन बनाना चाहिए, कैसे विजुअलाइजेशन करना चाहिए, एंड देयर लॉट ऑफ टेक्निक्स. अब सवाल ये भी आता है कि कई बार लोग इन टेक्निक्स को गलत टाइम पे यूज करते हैं, और गलत टाइम पे यूज करने के कारण उनके माइंड में इसकी प्रोग्रामिंग नहीं बनती, सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करता, और नई रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं होती. सो मेक श्योर कि आप दिन में 2 टाइम अपने फ्यूचर को दें, अपने डिजायर्स को दें, अपने गोल्स को दें. और वो टाइम कौन से हैं? सुबह के 30 मिनट उठने के बाद के, और रात को सोने के पहले के 30 मिनट. ध्यान रखें कि ये जो 1 घंटा है, सुबह के उठने के बाद 30 मिनट, रात को सोने के पहले 30 मिनट, इससे आप एकदम बुलेट प्रूफ कर लें, बिकॉज ये दोनों टाइम आपकी लाइफ बनाते हैं. एंड लेट मी टेल यू आप क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग, जब आप सुबह उठ रहे हैं, उठने के बाद में अपने फोन को ना उठाएं, क्योंकि आपका फोन आपके माइंड में सुबह से ही इतने डिस्ट्रैक्शन बना देता है कि दिन भर आपका माइंड एंजाइटी में रहता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे आप उठें, फोन को उठाने की जगह पे एक मेडिटेशन में बैठ जाए, अपने फ्यूचर को विजुलाइज करें जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है. अब क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं, आपका माइंड अल्फा स्टेट ब्रेन वेव्स में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी है नए सजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए. सो एट दैट मोमेंट व्हेन यू विजुलाइज, व्हेन यू डू योर अफर्मेशंस, आपकी डिजायर्स फास्टर मैनिफेस्ट होती है, बिकॉज सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर रहा है. दिन में जब आपका माइंड बेटा वेव्स में होता है, तब एक चौकीदार बैठा हुआ आपके माइंड के बाहर, आपकी टेक्निक्स, आपकी अफर्मेशंस, आपका विजुअलाइजेशन अंदर नहीं जा रही, क्योंकि लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो चुका है. लेकिन सुबह पहले के 30 मिनट अभी वो रेडी है. और यही होता है जब आप रात को सोने जाते हैं, उसके पहले के 30 मिनट. सो मेक श्योर विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, जो भी आप कर रहे हैं अपनी टेक्निक्स, उसे आप रात को सोने के पहले करें. रात का समय इवन मॉर्निंग से ज्यादा पावरफुल है. पता है क्यों? क्योंकि रात को आप जब सोने जा रहे हो, 8 घंटे के लिए आपका वो वाइब्रेशन जो आपने जस्ट सोने के पहले सोचा, वो एक्टिवेट है यूनिवर्स में, और आपके लिए ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहा है रात में. दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. इवन हमारी कम्युनिटी के अंदर हम मॉर्निंग की शुरुआत साथ में करते हैं. वी डू पावरफुल मेडिटेशन एक्टिवेशंस इन द मॉर्निंग. और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को मैं एक स्लीप टेक्निक भी देता हूं, जिसे वो रात को सोने के पहले करते हैं. कुछ भी हो जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 टाइम इंटैक्ट रहें. ये 2 टाइम आपके हैं, ये 2 टाइम आपके फ्यूचर के, आपकी डेस्टिनी के, आपके गोल्स के. और रात को जब भी सोने जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप ऐसे सोने जाएं जैसे आप वो पर्सन ऑलरेडी हैं. यू आर ऑलरेडी दैट बिजनेसमैन, यू आर ऑलरेडी हैविंग मल्टीपल लैक्स इन योर अकाउंट, यू आर इन परफेक्ट हेल्थ, यू आर दैट लविंग हस्बैंड, लविंग वाइफ. ऑलरेडी आपको महसूस करना है कि आपके पास वो घर है, यू आर द ऑनर ऑफ दैट कार. एटलीस्ट सोने से पहले इसे महसूस करें. वुडंट इट बी नाइस? कितना अच्छा होगा ना? इजंट इट वंडरफुल? वाओ.
ये सोचते हुए सो जाएं, एंड यू विल बी शॉक्ड कि आपके डिजायर्स कितनी पावरफुली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है. आई डिड दिस फॉर 2 weeks एंड आई मैनिफेस्टेड माई पेंट हाउस. मैंने एक वीडियो बनाया उसका, आप देख सकते हैं चैनल पर. आई डिड दिस फॉर 2 weeks एंड आई गॉट अ वंडरफुल डील इन माई बजट, माई सेकेंड होम. सो दैट्स ऑल. ये चारों स्टेप्स आपके लिए पावरफुल है, एंड इन्हें अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगले 21 दिनों के लिए अप्लाई करेंगे, यू विल सी क्रेजी रिजल्ट्स इन योर लाइफ. अगर आप मैनिफेस्टेशन को और डीप में सीखना चाहते हैं, यहां पर एक वीडियो मैं और डाल दूंगा जो पूरा 1 घंटे का वीडियो है, पूरी मास्टर क्लास है. मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी देख लें. आई विल सी यू सून.